रही है। चलो अच्छा हुआ शादी का मुहूर्त निकल गया और कल सगाई है। अपूर्व, शादी की तैयारियां शुरू करो। जी सर, जी। आरती बेटा, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। बाबूलाल जी, आपकी फैमिली को मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। आप नहीं मानेंगे लेकिन मुझे आप जैसे संस्कारी परिवार की ही खोज थी। ये सब भगवान की दया है धीरू भाई। संस्कार और कार दोनों दिए हैं ऊपर वाले ने। अच्छा। और हमारा ये करण इतना शर्मीला है कि किसी लड़की की तरफ आंख उठा के देखता भी नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन भैया, आज आंख उठाकर आरती को देखना, आज आपकी सगाई होने वाली है। मैं आता हूँ। एक्सक्यूज मी। जी जरूर। हाय आरती। अपूर्व, क्या हुआ? कहाँ गायब हो गए थे तुम? पता नहीं तुम्हें आज सगाई की रस्म है। आरती, पूरा ऑफिस का स्टाफ यहाँ पर है, तो वो काम किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा। पर मैं तुम्हारे बगैर कैसे जाऊंगी वहाँ? क्या कैसे जाऊंगी वहाँ? सगाई नाम की कोई फिल्म देखने नहीं जा रही हो तुम, जो अपने दोस्त के बगैर तुम नहीं देख सकती? कम ऑन आरती, तुम्हारी सगाई है, बी सीरियस। जी शराब, मैं चाहती हूँ कि हर रस्म में तुम मेरे साथ रहो। और मैं तो बोल दूंगी अंकल से, दहेज में मुझे सिर्फ अपूर्व चाहिए। और अगर तुम नहीं आए ना, तो मैं ना ये सगाई करूंगी और मैं शादी सबसे कह दूंगी, ये शादी नहीं हो सकती। ये शादी नहीं हो सकती। ये शादी नहीं, सगाई की रस्म है। हाँ, ये सगाई की रस्म नहीं हो सकती। इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना गुस्सा हो गए? ये छोटी सी बात है? आपके बेटे करण की आंखें कमजोर है और उसके लिए वो कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनता है, और ये बात मुझे अब पता चलती है। हमने जब ये रिश्ता तय करने के लिए एक दूसरे का कांटेक्ट किया था, तब ये कॉन्टैक्ट लेंसेज की बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? ओफो धीरू भाई, इतनी छोटी सी बात। झूठ झूठ होता है। झूठ का कोई साइज नहीं होता। झूठ छोटा बड़ा लंबा चौड़ा नहीं होता। आज आपने झूठ बोला है, कल आपका परिवार झूठ बोलेगा, फिर आपकी सोसाइटी झूठ बोलेगी, फिर ये समाज झूठ बोलेगा, फिर ये देश झूठ बोलेगा। कैसा लगेगा झूठा हिंदुस्तान? आई मीन झूठा मॉरिशस। इतनी मामूली सी बात आपको बताना जरूरी नहीं समझा। और वैसे भी कांटेक्ट लेंस के नंबर ना के बराबर है। अगर करण अंधा होता और आपने मुझे बता दिया होता तो भी मैं शादी से इनकार नहीं करता, लेकिन आपने झूठ बोला, और झूठ झूठ होता है। अंकल, अगर ऐसी ही बात है तो मैं लेंसेज पहनना छोड़ दूंगा, फिर भले ही मैं अंधा क्यों ना हो जाऊं। खामोश। लेंसेज पहनना छोड़ दूंगा? सर सर सर, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? बाबूलाल नानावटी का परिवार है सर, बड़ा आदर्श परिवार है, जैसा आप चाहते थे। अपूर्व, तुम बहुत भोले हो। जो परिवार झूठा होता है वो कभी खानदानी नहीं हो सकता, और ऐसे झूठे लोगों के साथ मैं अपनी भतीजी का रिश्ता नहीं कर सकता। सोच लीजिए धीरू भाई, एक छोटे से झूठ के लिए आप एक बड़ा खानदान और एक अच्छा लड़का दोनों को ठुकरा रहे हो। अगले 8 दिन के अंदर अगर आपसे बढ़िया खानदान, इससे सच्चा लड़का ढूंढकर मेरी भतीजी की शादी मैंने नहीं करवाई ना, तो मेरा नाम भी धीरू भाई झवेरी नहीं। क्या हो गया इस संसार को? क्या तुम्हारे जैसा एक खानदानी लड़का मिलना इतना मुश्किल है? तुम्हारे परिवार जैसा आदर्श परिवार आउट ऑफ स्टॉक हो गया है? क्या तुम्हारे पिताजी जैसे ज्ञानी और विद्वान समधी मेरे नसीब में नहीं है? क्या तुम्हारी माँ जैसी सुशील स्त्री और तुम्हारी बहन जैसी एक सीधी सादी लड़की मैं अपनी आरती के लिए ढूंढ नहीं सकता? ओफो अपूर्व, मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूँ।
सॉरी सर, ऑफिस के काम में इतना बिजी रहता हूँ ना, कभी ध्यान नहीं गया। और ध्यान देना भी मत। मुझसे बड़ा ना समझ तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। अरे 24 घंटे तुम मेरे सामने रहते हो, फिर भी मैं आरती के लिए कहीं बाहर लड़का ढूंढ रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। क्यों, क्या कहती है आरती? ये अपूर्व तुम्हारे लिए योग्य वर है कि नहीं? अंकल हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। यही तो बात है बेटा, पति पत्नी का अच्छे दोस्त होना संसार में खुशियां लाता है। अपूर्व बताओ, तुम्हें आरती पसंद है या नहीं? आरती को तो मैंने जब से देखा है तब से प्यार करता हूँ सर। सर वो क्या है कि ऑफिस के काम में इतना बिजी रहता हूँ, ध्यान नहीं गया। अपूर्व, सेम लाइन रिपीट मत करो। फेस द सिचुएशन, फेस मी। तुम्हें आरती से शादी करने में कोई एतराज तो नहीं? बोलिए कब करनी है शादी? मैं रेडी हूँ, एनी टाइम। क्या कर रहे हो? कहाँ आप, कहाँ मैं सर? कहाँ जा रहे हो? सुनो, अपने पिताजी को फोन लगाओ और तुम्हारी शादी का अच्छा मुहूर्त निकलवाओ। तुम्हारे भरे पूरे परिवार के सामने हम तुम दोनों की शादी करेंगे, वो भी इंडिया जाकर। जी सर। गुड। हेलो। हाँ, हेलो अपूर्व बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बेटा बोलो। बेटे के यहाँ 12 बज गए हैं। पिताजी के यहाँ 3:30। बोल। ए सुन, कॉमेडी। यहाँ अंकल ने मेरी शादी आरती के साथ तय कर दी है। क्या? अरे क्या बात कर रहा है यार, तेरी तो निकल पड़ी। अबे यही तो तू चाहता था। हाँ हाँ, मैं यही चाहता था, लेकिन अंकल मेरी शादी मुंबई में करना चाहते हैं, मेरे पूरे परिवार की मौजूदगी में। सुन, वो भी 8 दिन के अंदर। अरे वाह, फिर तो कितना मजा आएगा। इंडिया में? इंडिया में क्या? हाँ, और जब अंकल को पता चल जाएगा कि मेरा कोई परिवार नहीं है और पिछले 8 सालों से तुझे मेरा झूठा बाप बनाकर हम उन्हें उल्लू बना रहे हैं, तो पता है क्या होगा? क्या होगा? इतना बड़ा झूठ, मुझसे धोखा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। तेरा दिल